हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आप जिन उलझनों से गुजर रहे थे, जो समस्याएं आपके जीवन में निरंतर बनी रही हुई थी और आपको कहीं ना कहीं समाधान नहीं मिल रहा था, तो ईश्वर डिवाइन आपको शीघ्र ही उन समस्याओं का, उन उलझनों का समाधान देने वाली है। बट कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि हम लोग समाधान खोज रहे होते हैं और डिवाइन के उस इशारों को नहीं समझ पाते हैं जहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलना होता है, जहाँ से हमें समाधान मिलना होता है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिन लोगों के भी आ, कहीं ना कहीं जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, जीवन में समस्या आ रही हैं, उनको समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप डिवाइन की उस एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस रीडिंग में डिवाइन की जो भी आपको मार्ग सुझाए जा रहे हैं, जो भी आपकी उलझने हैं, उन उलझनों से निकलने के लिए जो भी आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, इस रीडिंग में जो भी आपके लिए ब्लेसिंग्स आती हैं, जो भी आपके लिए मार्ग निकल के आता है, उस पर फोकस कीजिए। अपने आप को इन उलझनों से निकालिए और डिवाइन के बताए हुए रास्ते पर चलिए। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। प्लीज़ नो फ़ोन कॉल्स। बहुत सारे लोग हैं और मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। नो फ़ोन कॉल्स प्लीज़, ओनली व्हाट्सएप मैसेज। तो चलिए देख लेते हैं कि ईश्वर आपको कौन सी उलझनों का समाधान आपको दे रहा है, आपके जीवन में कौन से परिवर्तन ला रहा है, कौन सी समस्या का समाधान आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिलने वाला है, और उसको पाने के लिए, उस समस्या से निकलने के लिए, उस उलझन का समाधान पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। फोकस बना के रखिएगा। जर्नल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही अपनी लाइफ में लेके आइएगा। पास्ट की और करंट की फीलिंग में आपके निकाल रही हूँ, करंट की क्या एनर्जी है, उसके बाद हम बात करेंगे डिवाइन के इशारों पर। ठीक है, ओके। वेट एंड वॉच, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अभी जैसे कि मैंने कहा प्रेजेंट और मैं थोड़ा सा पास्ट की बात कर रही हूँ। ये जो उलझन वाला प्रश्न आता है, ये उलझन वाला प्रश्न इसलिए आ रहा है कि आपने किसी पे ब्लाइंडली फेथ किया है ना, जिस पे होता है ना कि आंख बंद करके भरोसा करना। हो सकता है ये रिलेशनशिप का हो सकता है ये बिजनेस का हो सकता है ये किसी फ्रेंड सर्कल का हो सकता है ये किसी ऐसी एनर्जी का हो कि आपने उस व्यक्ति के प्रति अपना जीवन ही समर्पित कर दिया है। ये उलझनें शुरू वहाँ से हुई हैं जहाँ से आपने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया किसी एक परिस्थिति में। आपने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया किसी एक एनर्जी के थ्रू। आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया किसी एक व्यक्ति के लिए, है ना। तो क्या होता है कि हम नियर बाई की सारी अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक करके बैठे हैं, है ना। और जो फोकस है वो ठीक है, डेस्टिनेशन जो हमने चूज़ की है, अपनी मंजिल जो हमने चूज़ की है, वो उसके बिल्कुल विपरीत है। यानी कि आपका मार्ग और आपकी मंजिल कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए बार बार ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सबसे पहले जब इस तरह की उलझने लाइफ में हैं, तो डिवाइन ने कहीं ना कहीं, और एक व्यक्ति के साथ ही ये बार बार उलझने आ रही हैं, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, एक बिजनेस में ही बार बार प्रॉब्लम आ रही है, काम शुरू होता है बनता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये मार्ग आपके लिए नहीं बना है ना। आपको अपने दाएं बाएं इधर उधर देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। पास्ट में जितना आपने सुलझने की कोशिश की होगी, जितना आपने सरेंडर करने की कोशिश की है, कई लोगों का तो मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि लोगों को लगता है कि अब उनको डिवाइन पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि
एक कदम बढ़ाते ही सबसे पहले ऐसा आपको फ़ील होता है कि जैसे ईश्वर ना आपके लिए ही तैयार बैठा है, आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बैठा है, आपकी उलझनें बढ़ाने के लिए ही बैठा है। जितना आप सुलझाने की कोशिश करते हैं, उतनी आपकी लाइफ उलझती जा रही है, ठीक है? और कुछ लोगों की लाइफ में तो इतना बड़ा टावर मूवमेंट आया हुआ है, डिज़ास्टर, यानी कि सब कुछ बर्न हो रहा है ना? यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्पिरिचुअलिटी का सहारा मुझे लगता है छोड़ दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि बुरे लोग ही इस दुनिया में सक्षम हैं, बुरे लोग ही उन उन अपनी लाइफ को जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मार्ग कहीं ना कहीं गलत है। आप लोगों ने जो मार्ग चूज़ कर रखा है ना, आपको सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा-सा टाइम शांति से सोचने की ज़रूरत है कि जो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, जहाँ बार-बार आपको ये रुकावटें आ रही है, बार-बार आपकी हर्डल्स आ रही हैं, तो ये एक ईश्वर का संदेश है कि आपको मार्ग बदलने की ज़रूरत है। टावर मूवमेंट, एक्सट्रीम हो जाना किसी चीज़ की, देखिए, जब कोई चीज़ समाप्त होती है तभी नई चीज़ का उदय होता है। तो यहाँ पे टावर मूवमेंट कह रहा है कि अभी परेशानी बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे आ चुकी हैं। लोग कहते हैं ना, एक आम बोलचाल की भाषा में मैं आपको बताती हूँ कि अंधेरा तभी सबसे ज़्यादा घना होता है जब रोशनी आने वाली होती है। तो जिन लोगों की लाइफ में ये टावर मूवमेंट चल रहा है, जिन लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि उनके यहाँ पे सुबह होने वाली है, सुबह का इंतज़ार वो कर रहे हैं, अच्छी सी मॉर्निंग होने वाली है। पर आपको अपना मार्ग बदलने की ज़रूरत है। जिस भी कारण से आप इस एनर्जी में आए हैं, जिस भी कारण से आपको चिंता हो रही है, उसको थोड़ा-सा साइड रख दीजिए। रिलैक्स होइए। माइंड, ये जो ब्लाइंड फोल्ड है ना, जो आँखों पे पट्टी बाँध के आप किसी चीज़ को फ़ॉलो किए जा रहे हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा स्टॉप करने की ज़रूरत है। ये देख रहे हैं ना, ये स्टॉप करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो उलझन है ना, वो जब आप आँखों की पट्टी खोल लेंगे, तो आपको ये आसपास की नेगेटिव एनर्जी दिखेगी ना। अभी तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। अभी तो आपको सिर्फ शिकायतें ईश्वर से हो रही हैं, डिवाइन से हो रही हैं, और आपको लगता है कि प्रकृति आपके साथ गलत कर रही है। नहीं, हमने कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंटरटेन कर रखा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, और वो कहीं ना कहीं हमारे जो कहते हैं ना, अस्तित्व पे भी सवाल उठाते हैं, लेकिन हमारा प्यार जो है उनके लिए कम नहीं हो रहा है, और हमारा लगाव उनके लिए कम नहीं हो रहा है। अब क्या है, प्यार और लगाव और शत्रुता सब कुछ हम झेल रहे हैं, हम अपनी तरफ से, सामने वाला डोमिनेट कर रहा है तो देने करने दे रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर को दोषी ठहरा रहे हैं। तो ईश्वर आपको बार 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 वार्न कर रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। जिन लोगों की जीवन में हाँ, अभी कहते हैं ना कि बिल्कुल सब कुछ बर्न हो गया है, उनकी नई सुबह होने वाली है। अगर फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो अभी आपको यहाँ पे कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है नए बिजनेस के लिए। नेक्स्ट 1 मंथ तक आप बिल्कुल स्टॉप हो जाइए, शांत होके बैठिए, और अपॉर्चुनिटी को ध्यान से देखिए। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1 मंथ में अपॉर्चुनिटी आएगी और निकल जाएगी, तो मैं कैसे करूँगा? ज़रूरी नहीं है। अगर उसका निकलना आपकी बेहतरी है के लिए है, तो ईश्वर उसको निकाल देगा, डिवाइन उसको आपसे दूर कर देगी। हाँ, तो यहाँ पे अगर ऐसी एनर्जी हो रही है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और कोई चीज़ आपसे छूट रही है, तो आपकी बेहतरी के लिए छूट रही है। टावर मूवमेंट अगर आपकी लाइफ में आया है, तो आपको कुछ समझाने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ से आपने सबक नहीं लिया। आपके रास्ते में बार बार रुकावटें आ रही थी, वहाँ से आपने सबक नहीं लिया। आप हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते गए, हर दुख को सहते गए, हर एनर्जी को बैलेंस करते रहे, जिसकी वजह से आज ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है। अगर आपने इनिशिएटिव फर्स्ट स्टेज पे ले लिया होता, तो आज ये टावर मूवमेंट नहीं आता, और ये कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत आपका डिसीजन रहा है। ये जो उलझन है ना आपकी लाइफ में, ये आपका कहीं ना कहीं पर्सनल डिसीजन रहा है। आपने जानते बूझते ऐसे व्यक्ति के साथ या तो बिजनेस शुरू किया, या अपना करियर शुरू किया, जहाँ पे आपको 100% ये पता था कि मेरा डिवोशन ज़्यादा है और सामने वाले व्यक्ति का कम है। तो जब हम ने शुरुआत ही एक चीज़ की गलत की, तो आप कैसे सोच सकते हैं? उलझनें बढ़ती गई बढ़ती गई, आप अपना 100% देते गए, आप अपने मन से त्याग करते गए, और आज कहीं ना कहीं आप ऐसी परिस्थिति में उलझे हुए हैं जहाँ से सब कुछ खत्म
ख़त्म है, आपका आत्मविश्वास भी थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे डगमगाया हुआ लग रहा है। आपको लग रहा है कि अगर ये चीज़ सही नहीं हुई तो सब कुछ फ़िनिश हो जाएगा। फ़िनिश होने के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो अभी अगर इस व्यक्ति से आप या इन उलझनों से नहीं निकल पा रहे हैं और आपको लग रहा है एक्सट्रीम हो गया है, तो ये आपके दुखों का अंत है, ये आपकी समस्याओं का अंत है। लेकिन अभी आपको फ़ोकस्ड समस्या पे नहीं रहना है। ये जो 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है ना, इसको देख रहे हैं, थोड़ा दूर देखिए। आप जितना पास देखेंगे, जितना उस समस्या पे फ़ोकस करेंगे, जितना उस एनर्जी पे फ़ोकस करेंगे, आपकी लाइफ़ में उतने इश्यूज़ होते जाएँगे, ना? तो आपको ये इशू क्रिएट नहीं करना है, तो उसके लिए बेस्ट क्या है, आपको उस समस्या से दूर हट के थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हो सक अगर रिलेशनशिप इशू है तो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, है ना। रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े से कुछ बेटर नहीं होता। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए और डिस्टेंस क्रिएट कीजिए उस परिस्थिति से जो आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रही है या जो आपकी उलझनें बढ़ा रही है। हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम पे फोकस करते करते आपकी जो समस्या है ना, आप उस पे फोकस कर रहे हैं, समाधान पे या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ पे अभी फोकस करते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि दूसरे ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, उसको आप फोकस कीजिए, उसकी एनर्जी आप बैलेंस कीजिए, उसकी लाइफ में अ, क्या इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में उस परिस्थिति की, उस इम्पोर्टेंस को समझिए ना। अपने भाव को थोड़ा सा बदलिए, अपने मन को थोड़ा सा स्ट्रांग कीजिए। जो आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखा वो आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी भी फाइट कर लीजिए ना। बट उसकी वजह से हमारे कार्मिक खराब हो रहे हैं और मैं जो आगे बन सकती हूँ या आगे बढ़ सकती हूँ वो खराब हो रहा है, वो चीज़ें गलत हो रही हैं। तो यहाँ आपका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं। तो डिवाइन आपको ये कह रही है कि समस्या को छोड़िए, थोड़ा दूर देखिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा दूर, है ना, रुकावटों से अलग सोचिए। अगर एक काम में सफलता बार बार फेल हो रहे हैं, आप सफल होने के लिए काम शुरू कर रहे हैं, फेल होने के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना। परमात्मा आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, डिवाइन आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि इस समस्या से हट जाइए, थोड़ा सा दूर देखना शुरू कीजिए। ठीक है। एम्परर्स, आपकी सारी शक्तियाँ, आपकी सारी सत्ता, आप देखिए टावर मूवमेंट, मैंने जो कहा आपसे उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। आपका जो नेगेटिव फेज लाइफ का शुरू हुआ, वो किस लिए शुरू हुआ कि आप जानते बूझते किसी व्यक्ति के चक्रव्यूह में फंसते चले गए, है ना। आपकी जो पावर है उसको भूलते चले गए। द एम्परर वैसे भी 4 नंबर की एनर्जी है। अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, अचानक से आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हो रहे हैं, अचानक से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होता नजर आ रहा है ना। एम्परर, आप जो अब तक आपने कर्मा किया है, आप देखिए एस ऑफ कप्स, आपकी पॉजिटिविटी में कमी नहीं है। बट अगर हम पार्टनरशिप की बात करें या अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमारे इक्वल कार्मिक्स होते हैं। आपको जो सफलता नहीं मिल रही है, आपका जो जिस भी काम में आप लगे हुए हैं वो काम आपके लिए नहीं बना है, वो व्यक्ति आपके लिए नहीं बना है, या वो परिस्थिति आपके लिए बेटर नहीं है, बेस्ट नहीं है। आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे थे उसका अंत होने वाला है। अचानक से आपको या तो बहुत ज़्यादा धन की, है ना, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है और एम्परर को धन, पावर, सत्ता से जोड़ा जाता है ना। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए। आपको ऐसा हो सकता है कि जो आपका मान सम्मान खो गया था किसी की वजह से, आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा था किसी की वजह से, वो आप देखें कि सडनली उन लोगों के मन में आपके प्रति पॉजिटिव भाव आ जाएं ना। और आप जो एक उलझन में जी रहे थे, आप जो एक नकारात्मकता में जी रहे थे कि मेरा कोई सम्मान नहीं करता है, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, हर कोई मेरी
दिल से खेल के चला जाता है, हर कोई मेरी भावनाओं से खेल के चला जाता है, तो यहाँ पे उस चीज़ का अंत होता नज़र आ रहा है। आप वापस अपनी सत्ता पाते नज़र आ रहे हैं, आप अपना मान सम्मान वापस पाते नज़र आ रहे हैं। और एक और बड़ा मुझे यहाँ पे चेंज नज़र आ रहा है कि लोग आपके नज़रिए को समझते नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, जो आपका कहीं ना कहीं लोग आपको नेगेटिव समझने लग गए थे, लोगों को लगने लग गया था कि आप जो हैं आपकी परिस्थिति ऐसी रहेगी, आप कभी इस परिस्थिति से उबर नहीं पाएंगे, तो लोगों ने क्या है कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था, इग्नोरेंस की एनर्जी आ गई थी। लेकिन आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन है, अभी भी ओपन है। जो कुदरत आपको दे रही है, वो प्यार, वो पैसा, वो पावर ना, आप कहीं ना कहीं उसको अभी भी लोगों में बांट देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो मुझे मिल रहा है वो मैं सबको बांट दूं, है ना, ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप सबको देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ कहूँगी कि पात्र को चीज़ें दी जाती हैं ना। अगर कोई डिज़र्व नहीं करता है मान सम्मान, अगर कोई डिज़र्व नहीं करता है रिस्पेक्ट, या अगर कोई डिज़र्व नहीं करता है पैसा, तो वहाँ पे मत कीजिएगा। रीज़न, क्योंकि अगर किसी इंसान को उस चीज़ की कदर नहीं है ना, तो वो उसका बुरा ही करेगी, है ना। और हमारी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर किसी का बुरा होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक कनेक्शन बन जाता है। और जो ये उलझन अब ये आपकी लाइफ में हुई है, वो कहीं ना कहीं रिपीट होती चली जाएगी, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फिर से वापस आ जाएगी। तो इसीलिए ये टावर मोमेंट ख़त्म होके आपकी शक्तियाँ वापस आ रही हैं, आप स्पिरिचुअल लाइन में जाते नज़र आ रहे हैं, कुदरत आपको भर भर के ब्लेसिंग्स देती नज़र आ रही है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी अपने हार्ट चक्र को क्लोज़ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, अपने हार्ट चक्र से काम मत लीजिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको ठहराव रखने की ज़रूरत है। राजा, अच्छा राजा वही होता है जो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा, है ना। वरना अगर बुरे को भी आप अच्छा करने लग जाओगे ना, तो आप प्रॉपर शासक नहीं बन पाओगे, राजा नहीं बन पाओगे। अपनी इस एनर्जी को, पॉजिटिविटी को थोड़ा सा आपको संभाल के रखने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा देती नज़र आ रही है, आपकी हर इच्छा मुझे यहाँ पे पूरी होती नज़र आ रही है। लेकिन उस इच्छा के साथ साथ एक एनर्जी और आ रही है, वो है कि कोई आपके साथ निरंतर छल करने की कोशिश करेगा, आपकी फीलिंग्स से खेलने की कोशिश करेगा, और आपको जो वापस मिल रहा है, वापस आपको उसी बंधन में ले जाने की कोशिश करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं पुराने व्यक्तियों की वजह से, पुराने लोगों की वजह से आपको फिर से हार्म हो सकता है। तो अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, है ना। अपने थॉट चक्र को बैलेंस कीजिए, अपनी थर्ड आई को बैलेंस कीजिए, अपने बाकी के 7 चक्रास को बैलेंस कीजिए। जब आप इन चक्रास को बैलेंस कर लेंगे, तो आपको अ, समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इमोशनल होके डिसीजन लेना कभी कभी कितना हार्मफुल होता है। तो आपको ये जो जीत मिलती नज़र आ रही है, आपकी जो ये उलझनें समाप्त होती नज़र आ रही हैं, साथ में आपको डिवाइन गाइडेंस भी दे रही है कि इन उलझनों में आपको दोबारा से नहीं पढ़ना है ना। पास्ट से आपको कुछ सीख लेने के लिए कहा जा रहा है, आपकी पावर जो बढ़ रही है उससे आपको कुछ सीख लेने के लिए कहा जा रहा है ना। आपका जीवन थोड़ा सा कठिनाई बड़ा इसलिए भी रहा है क्योंकि आपने हर काम को दिल से किया है ना। और बहुत सारे लोग कंप्लेनिंग भाव में हमेशा आपके साथ रहे हैं, रीज़न कि उनको कहीं ना कहीं ये पता है कि आप अपने जीवन में हमेशा दिल से काम लेते हैं ना। तो जो ये फिर से चीज़ ना आए, क्योंकि ये छलकता हुआ जो ब्लेसिंग्स का कप है, ये कहीं ना कहीं ये आपको वार्न कर रहा है कि अब ऐसा डिसीज़न मत लीजिएगा। आपकी समस्या जो भी है, आप देखेंगे सरप्राइजिंगली, क्योंकि अभी आपको टावर मूवमेंट चल रहा है, और सरप्राइजिंगली आपके जीवन में ज़रूर चेंज आएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, 3 ऑफ, ये देखिए यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, और 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी आ गया है। और देख लेते हैं क्या आपको कहा जा रहा है डिवाइन के थ्रू। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, नंबर 3 की एनर्जी है।
किन्हीं 3 लोगों ने साथ मिलके आपका दिल तोड़ा है। 3 ऑफ सोर्ड, या ये भी हो सकता है क्योंकि 3 नंबर की एनर्जी है, या तो 3 लोग मिलके आपको हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, या एक ही व्यक्ति ने 3 बार आपको चीट किया है, धोखा दिया है। ठीक है, आप बार बार संभलते हैं। एस ऑफ कप्स ने पहले ही यहाँ पे ये वार्निंग दे दी थी कि कुदरत आपको फिर से देगी मौका, फिर से आप यहाँ से निकलेंगे, फिर से आप अपनी एनर्जी में वापस आएंगे। बट 3 ऑफ सोर्ड जो पहले से एक एनर्जी मुझे फील हो रही थी कि आपके साथ फिर से धोखा हो सकता है। जब आप अपनी पावर में वापस आएंगे, जब आपकी उलझनें ख़त्म होंगी, तो कोई आपको फिर से हर्ट कर सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है कि जब तक आपका काम ना बन जाए, 10 ऑफ सोर्ड, तब तक किसी को डिस्कस नहीं करना है, डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपकी शक्तियों को तोड़ा जाएगा। गॉड आपको डायरेक्टली पावर दे रहा है, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है। लेकिन अगर आपने पहले से ये चीज़ किसी को बता दी, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस बात की बनती हैं कि वहीं से आपकी एनर्जी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, और ये नेम फेम कहीं ना कहीं बदनामी में बदल जाए। ये नेम फेम कहीं ना कहीं आपका होने से पहले ही आपकी पावर को काट दिया जाए। क्योंकि आप इस कार्ड में जब देखेंगे, ये क्रो नेगेटिविटी का साइन है ना, सेम ये क्रो नेगेटिविटी का साइन है। यानी कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि आप जीवन में कभी कामयाब ना हो, आपका नेम फेम ना बढ़े, आपकी पावर कभी पॉजिटिव ना हो। ये आप कई बार आप अपने जीवन में महसूस भी करते होंगे कि ईश्वर आपके साथ है, और ये सत्य है। जितनी एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, जितनी उलझनें आपकी लाइफ में चल रही हैं, और हर तरह की उलझनें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये कहीं ना कहीं आप ईश्वर की पावर और अपने पास्ट लाइफ के कार्मिक से, या किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करने से आप उभरे हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि कोशिश तो यहाँ पे हर तरह से आपको अकेला करने की और तोड़ने की गई है, आपके हर मान सम्मान से खेलने की गई है। उलझने पैदा नहीं हुई हैं, ये डेवलप की गई हैं, ये पैदा की गई हैं ना। जानबूझ के आपकी एनर्जी को तोड़ा गया है, जानबूझ के आपकी पावर को क्योंकि जो सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं ना, जो जो बिल्कुल दिल से अच्छे होते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा नॉर्मल है, कोई भी उनको हर्ट कर सकता है, कोई भी उनका बुरा कर सकता है, कोई भी उनका नेगेटिव कर सकता है। और ये लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सहते चले जाते हैं, और ये किसी भी बुरी योजना में शामिल नहीं होते, और किसी भी बुरी बात का आप लोग रिप्लाई नहीं करते। उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, अकेले रह जाते हैं। तो यहाँ पे अब जो आप एक तो आपको सत्ता मिल रही है, आपको पावर मिल रही है, आपका नेम फेम बढ़ रहा है, तो साथ में आपको थोड़ा अकेला भी रहना है और अलर्ट भी रहना है। जो लोग आपको लगता है कि खुश हैं आपकी प्रोग्रेस से, अगर आप इंटरनली चेक करेंगे तो वो लोग आपकी प्रोग्रेस से कहीं भी खुश नहीं हैं। ठीक है, तो वापस से उस एनर्जी में जाना, वापस से उन लोगों की एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने अपने ऑरा में लेके आना, उससे बेटर है कि आप डिवाइन को सरेंडर हो जाइए। जब तक ईश्वर आपके साथ है, एक तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, आपको कभी भी किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो हैं, जैसे हैं, आप अपने व्यक्तित्व, अपने कर्मा और अपनी ऑरा की वजह से हैं ना। तो यहाँ पे अगर आपको ये लग रहा है कि ये व्यक्ति दिल तोड़ के चला गया, या आप अकेले रह जाएंगे, या आपकी पावर में कोई कमी आ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका बेस्ट टाइम शुरू होने वाला है, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। और सन का क्या काम होता है, प्रकाश देना। हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में उस लाइन पे चले जाएं जहां आप दुनिया को प्रकाश दे पाएं, जहां पे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन पर नहीं, आप अपना जीवन धार्मिक कार्यों में, आप अपना जीवन दूसरों को रास्ता दिखाने में। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अकेलेपन से गुजरना पड़ सकता है। आपके जीवन में ये चेंजेस आएंगे जो एक तरह से देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव चेंज है, और अगर सोशल लाइफ की तरह से देखा जाए तो हो सकता है आपको फील हो कि मैं बहुत अकेलेपन से गुजर रही हूँ।
या गुज़र रहा हूँ, लेकिन ये सब आपके लिए बेस्ट पॉजिटिव हैं। ये सब आपके लिए, आपकी खुद की लाइफ के लिए, आपकी खुद की सोल के लिए, सारी उलझनें ख़त्म होके स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर बढ़ना, कुदरत को सरेंडर हो जाना और सिर्फ डिवाइन और आपके बीच का ही पॉजिटिव कनेक्शन रह जाना, ये आपकी अंतरात्मा, आपकी सोल को प्रोग्रेस देगा। आपके नए जन्म में शायद मुक्ति का मार्ग बने। शायद इसलिए कह रही हूँ कि आपको यहाँ से इन लोगों से जीतना पड़ेगा ना, तो आप एक मुक्ति के मार्ग पर चल जाएं ना, आपको किसी की ज़रूरत ही ना रहे। तो आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहिए, इस एनर्जी को आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ाते रहिए। आपको जो मिलने जा रहा है पहले उसको सहेज के रखिए। इस बार जैसे आप हर बार करते हैं ना, कुछ आने से पहले बांट देते हैं, इस बार ऐसा ना कीजिए। पहले उस चीज़ को आने दीजिए, पहले आप वहाँ तक पहुँचिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको किसको क्या देना है। बार बार मैं आपके हार्ट चक्रा पे स्पेशल फोकस कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, अब मैं आपके लिए एंजल ब्लेसिंग्स ले रही हूँ। आपके जीवन में 6 नंबर की एनर्जी है, लग्जरी आने वाली, आप दोनों ही देखेंगे। 4 नंबर, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि अचानक से जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। ये लग्जरी हो सकती है, ये पैसा हो सकता है, ये नॉलेज हो सकता है आपका नेम फेम, आपको कोई ऐसी जॉब मिले, है ना, क्योंकि यहाँ पे बुध और शुक्र दोनों की एनर्जी है। बुध क्या करता है, हमें नॉलेज देता है, शुक्र क्या करता है, हमें लग्जरी देता है। तो यहाँ पे आप अपनी नॉलेज से अपनी प्रोग्रेस करते हुए नज़र आएंगे, आप अपनी नॉलेज से आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। जिन लोगों की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो अपने बच्चों के साथ चल रही है, अपने पार्टनर के साथ चल रही है, पेरेंट्स के साथ चल रही है, कहीं ना कहीं वो रिजॉल्व होता नज़र आ रहा है। आपके जो पुराने प्लान्स हैं ना, आपके जो कहीं ना कहीं सपने टूट गए थे या आपसे कोई दूर हो गया था, आप देखेंगे कि आपकी तरफ वो एक कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना। वो कहीं ना कहीं अपनी करनी पे शर्मिंदा हो रहा है। आपका कोई पास्ट का पार्टनर, कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, वो आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखिए, डिपेंड सब कुछ आप पे करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, बट वो यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि चीज़ें सुधरें, चीज़ें अच्छी हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, बेस्ट हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रोमांटिक चीज़ें आपकी लाइफ में लौटती हुई नज़र आ रही हैं। आपका पास्ट कहीं ना कहीं लौटता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है। अब आपको क्या है, आपके जो रिसोर्सेज ईश्वर खोल रहा है ना, आपके जो रिसोर्सेज बनते नज़र आ रहे हैं, आपकी जो पावर बनती नज़र आ रही है ना, वो आपको वाइजली मैनेज करने हैं। अगर आप किसी एनर्जी में जा रहे हैं, अगर आपको नॉलेज से आप पैसा कमा रहे हैं, अगर आपकी पावर बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आध्यात्मिकता भी बढ़ती नज़र आ रही है, आपकी पावर भी बढ़ती नज़र आ रही है, एक्सट्रीमली आपको मनी भी रिसीव होता नज़र आ रहा है ना, यानी कि आपका बुध भी एक्टिवेट हो रहा है और आपका शुक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। आप लग्जरी में अपना जीवन पाएंगे। आप किसी बिजनेस का डिसीज़न मुझे यहाँ पे लेते नज़र आ रहे हैं, है ना। हो सकता है कुछ लोग प्लान कर रहे हो कि जॉब छोड़ के प्रोफेशनलिज्म में आ जाएं, है ना। कोई ऐसी एक्टिविटी आप करना शुरू कर दें जहाँ पे आपको स्मार्टली मनी मिल जाए, क्योंकि आपका बुध भी कहीं ना कहीं आपका काम करना शुरू करेगा। मरकरी भी आपका थोड़ा सा आपको हेल्प करने पड़ रहा है। तो लेकिन आपको यहाँ पे डिसीज़न इमोशनल होके नहीं लेना है ना। आपको यहाँ पे स्मार्टली डिसीजन लेना है, आपको चीज़ों को देखना है ब्लैक एंड वाइट तरीके से। कोई आपको अगर कलरफुल चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको बड़े बड़े सपने दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको दिखा रहा है ये वाला बिजनेस कर लीजिए ऐसे हो जाएगा, ये वाली चीज़ें कर लिए ऐसे हो जाएगा, वो नहीं करना है। आपको डिटेल में जाना है, क्योंकि आपका वक्त हर तरह से बदलता नज़र आ रहा है। आप इतने स्ट्रांग होते नज़र आ रहे हैं कि आपको इमोशनली कोई मैनेज ना कर पाए ना, आप क्या एक तरह से कहें कि मूर्ख ना बन पाए फिर से किसी की बातों में आके। तो यहाँ पे आपको अपने ज्ञान का फ़ायदा मिलने वाला है। आप हो सकता है हायर एजुकेशन के लिए कहीं चले जाएं,
थोड़ा सा चैरिटी करते भी आप नज़र आएंगे, लोगों को हेल्प करते नज़र आएंगे, बट ये लोग वो होंगे जो कहीं ना कहीं सच में नीडी होंगे ना। आप उन लोगों से दूरी बना के रखिएगा जो हमेशा आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा आपको हार्म करने की सोचते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उनको आपको स्मार्टली मैनेज करना है, इमोशनली मैनेज नहीं करना है ना। मनी का मैं आपको यहाँ पे स्पेशली कह रही हूँ क्योंकि लास्ट कार्ड एक तो नंबर 4 का आया है, और दूसरा क्या है कि बुध यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो एक तो गिव मनी के स्पेशल मैटर में गिव एंड टेक वाला रिलेशन रखिएगा ना। अगर किसी को पैसा दिया है तो एनर्जी एक्सचेंज होनी चाहिए। अगर किसी को मनी दिया है तो उसके बदले उससे आपको कुछ लेना है, क्योंकि अगर आप पहले की तरह मनी एक्सचेंज कर देंगे और पैसा दे देंगे किसी को, तो ये आपके लिए फिर से किसी कार्मिक कनेक्शन का कारण बन जाएगा, आपकी प्रोग्रेस में फेलियर का कारण बन जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर किसी को पैसा दे रहे हैं या किसी से ले भी रहे हैं तो आपको चैरिटी की तरह ना पैसा देना है और ना चैरिटी की तरह पैसा लेना है। ओके, वाइजली इमोशंस को साइड रख के अरे इसको मदद की ज़रूरत है तो इसको दे देते हैं, नहीं करना है। ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने का कारण बनेगा। ओवरऑल आपका टाइम बहुत अच्छा शुरू होने वाला है, बस आपको अपने दिल से काम नहीं लेना है, अपने दिमाग से काम लेना है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि वेडनेसडे को आप ग्रीन कपड़े पहने। कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में जो भी काम करें अब के बाद थोड़ा सा अ, अपना वेडनेसडे को स्टार्ट करें, भगवान गणपति को याद करके करें, दूर्वा चढ़ा के करें। या जो लोग हिंदू धर्म से नहीं हैं, क्योंकि ये जो चैनल है सबके लिए है, तो वो ग्रीन कपड़े पहन सकते हैं, ग्रीन चीज़ों का दान कर सकते हैं, कुछ भी ग्रीन अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कीजिए, आपकी उलझनें हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही हैं। डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स देने जा रही है, कुदरत आपके साथ है। बस इसको सही तरीके से अपनी लाइफ में मैनेज कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, कुछ भी करने से पहले ये ज़रूर विचार कीजिए कि हमारे किसी एक्शन से किसी की लाइफ ख़राब तो नहीं हो रही है, या कोई हमारी लाइफ ख़राब करके इंजॉय तो नहीं कर रहा है। तो पाप सहना और पाप करना दोनों ही कर्म खराब की एनर्जी में आते हैं, क्योंकि विधाता देख रहा है। गॉड ब्लेस यू।